महागठबंधन में छाए संकट के बादल, किन 5 सीटों पर फंस गया है कांग्रेस आरजेडी का पेच। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे महागठबंधन के भीतर खींचातान और तेज होती जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी अब खुलकर सामने आ चुकी है। बैठकों पर बैठकें हो रही है, रणनीति पर घंटों मंथन चल रहा है, लेकिन नतीजा अब भी शून्य है। सूत्र बताते हैं कि 5 सीटें सहरसा, कहलगांव, 82, बहादुरगंज और रानीगंज महागठबंधन की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। देर रात तक चली लंबी मीटिंग के बावजूद सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण उम्मीदवारों की घोषणा एक बार फिर टल गई है। सहरसा सीट पर दोनों दलों के बीच सियासी टकराव चरम पर है। शुरुआत में खबर थी कि कांग्रेस यह सीट अपने सहयोगी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी को सौंप सकती है और वहां से आईपी गुप्ता मैदान में उतरेंगे, लेकिन आरजेडी अब दावा कर रही है कि इस क्षेत्र में उसका जनाधार कहीं अधिक मजबूत है। 2015 में इसी सीट से आरजेडी उम्मीदवार लवली आनंद ने जोरदार मुकाबला किया था, लेकिन बीजेपी के आलोक रंजन ने उन्हें लगभग 20,000 वोटों से हरा दिया। आरजेडी का तर्क है कि वह बहुत कम अंतर से हारी थी, इसलिए उसे दोबारा मौका मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए उसका उम्मीदवार यहां बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कहलगांव सीट कांग्रेस के लिए किसी विरासत से कम नहीं है। यह वही सीट है जहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कई बार जीत दर्ज की और इसे कांग्रेस का अभेद गढ़ बनाया। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि संगठन अब भी यहां बेहद मजबूत है। आरजेडी चाहती है कि इस सीट पर वह नया चेहरा उतारे, लेकिन कांग्रेस इस विरासत सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि महागठबंधन की गाड़ी इस सीट पर अटक गई है और किसी भी बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। सीमांचल की राजनीति का असर बिहार की सत्ता तक पहुंचता है। 82 और बहादुरगंज की सीटों को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, वह दोनों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सीमांचल में उसका प्रदर्शन सुधरा है और अगर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को साथ रखा जाए तो महागठबंधन यहां निर्णायक बढ़त हासिल कर सकता है। इन दोनों सीटों पर 2020 में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में दोनों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि इन विधायकों के खिलाफ जनता में गहरी नाराजगी है, इसलिए अब यह सीटें उसे मिलनी चाहिए। रानीगंज सीट पर यह भी माहौल गर्म है। आरजेडी का दावा है कि पिछली बार वह यहां मात्र 2,500 वोटों से हारी थी, इसलिए अब उसकी बारी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2020 के बाद से क्षेत्र में उसका संगठन तेजी से बढ़ा है और कई प्रभावशाली स्थानीय नेता अब उसके साथ हैं। यह सीट सामाजिक समीकरणों के लिहाज से बेहद पेचीदा है। यहाँ दलित, पिछड़ी और अति पिछड़ा जातियों का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। दोनों पार्टियां इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ का दावा कर रही है, इसलिए यह टकराव सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मामला अब सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि महागठबंधन की दिशा और एकता पर सवाल खड़ा कर रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर भी राय बटी हुई है। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी को तुरंत आगे कर दिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश मिले, जबकि कांग्रेस का मत है कि पहले साझा घोषणा पत्र और सीट बंटवारे पर फोकस किया जाए। कांग्रेस के पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बातचीत जारी है, देर हो सकती है, लेकिन फैसला सही होना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या महागठबंधन इस अंतरकलह से निकलकर एकजुटता का चेहरा पेश कर पाएगा या फिर चुनाव से पहले ही यह गठबंधन अपने ही बोझ से दब जाएगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर यह विवाद जल्द नहीं सुलझा तो बिहार की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।